हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन हम सबके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इजी आयुर्वेदा विद विक्की। मैक्सिमम स्टेट में सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं या होने वाले हैं, तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी अभी थर्ड ईयर में गए हैं। आज मैं आपको थर्ड ईयर की बेस्ट बुक बताने वाला हूँ जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है और ईजी टू अंडरस्टैंड है। बुक्स बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सभी को ध्यान रखनी है, बुक्स लेने से पहले आप सभी को अपने सिलेबस जो थर्ड ईयर का सिलेबस है उसकी जेरोक्स कॉपी निकलवानी है। आप जब भी पढ़ने बैठे आपका सिलेबस आपके साथ होना चाहिए। आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू बुक नहीं जाना है। आई रिपीट, आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू बुक नहीं जाना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी बहुत सी बुक्स है, खास तौर से हमारी मॉडर्न्स की बुक जिसमें मैटर बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ रहता है, तो हमको उतना नहीं पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में गिवन है, उतना मैटर आप उस बुक से पढ़ें। अब हम चलते हैं इनके थर्ड ईयर की कुछ सब्जेक्ट देखते हैं। आप सभी को पता है 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे थर्ड ईयर में। कुमार वृत्ति का एक पेपर होता है 100 मार्क्स की थ्योरी, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल। स्वास्थ्य वृत्ति में हमारे 2 पेपर होते हैं 100 मार्क्स की, 2 थ्योरी, एक प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का। प्रसूति तंत्र में भी 2 थ्योरी होती है 100 मार्क्स की और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। चरक में एक ही थ्योरी होगी 100 मार्क्स की और अगत तंत्र में एक 100 मार्क्स की थ्योरी प्लस हमारा 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो जो आपको मार्क्स थर्ड ईयर में मिलेंगे वो आउट ऑफ 1000 आपको मिलेंगे। अब हम चलते हैं बुक्स की ओर। कुमार वृत्ति और पीडियाट्रिक्स, तो इसके लिए आप सभी को 2 बुक लेनी है। एक हमारी आती है आयुर्वेद की बुक जिसके राइटर का नाम है प्रोफेसर देवेंद्रनाथ मृक्ष। बहुत ही अच्छे बुक है, इजी टू अंडरस्टैंड है और हमारी अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। चाहे आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, आपको ये बुक लेनी है। सबसे बेस्ट बुक ही हमारी होती है। इसके राइटर का नाम मैं फिर से बता देता हूँ, प्रोफेसर देवेंद्रनाथ मृक्ष। और इसी की हमारी मॉडर्न बुक आती है, वो आती है एसेंशियल पीडियाट्रिक्स की, ओपी गही की। तो गही के नाम से ये बुक कहीं भी आपको मिल सकती है। तो कुमार वृत्ति के लिए आप सभी को ये 2 बुक लेनी है। हमारी आयुर्वेद की जो बुक है उसका नाम है प्रोफेसर देवेंद्रनाथ मृक्ष, और जो हमारी मॉडर्न की बुक है ये हमारी आती है एसेंशियल पीडियाट्रिक्स गही के नाम से हमें ये मिलती है। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है संस्कृत। तो आप सभी को पता है संस्कृत में हमारे 2 पेपर होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों पेपर के लिए जो एक बेस्ट बुक है वो है हमारी डॉक्टर काशीनाथ समगंडी की बुक आती है। इसके राइटर का नाम आप ध्यान रख लीजिए, डॉक्टर काशीनाथ समगंडी है। बहुत ही बेस्ट बुक है, इससे बेस्ट बुक कोई नहीं है। इजी टू अंडरस्टैंड है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, पूरा इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो दोनों पेपर के लिए यही एक बुक आपको लेनी है संस्कृत के लिए। तो ये था संस्कृत के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग की ओर। इस सब्जेक्ट के लिए हमें 4 बुक की नीड होती है। जो पहली हमारी बुक आती है वो आयुर्वेद की बुक है जिसके 2 पार्ट रहते हैं, जिनके राइटर का नाम है प्रेमवती तिवारी। बहुत ही बेस्ट बुक है, इजी टू अंडरस्टैंड है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें दी गई है ये वाली बुक, ठीक है। तो इसके हमारे 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए जिसमें हमें प्रसूति तंत्र मिलता है और पार्ट बी जिसमें हमें स्त्री रोग मिलता है। तो प्रेमवती तिवारी की ही बुक आप लीजिएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो। ये बुक बेस्ट बुक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है और इजी टू अंडरस्टैंड है। अब इस सब्जेक्ट के लिए जो मॉडर्न की बुक आती है वो आती है हमारी डीसी दत्ता की, ठीक है, जो ऑब्स्टेटिक की हमारी बुक रहती है। और डीसी दत्ता की ही हमें गायनेकोलॉजी भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये दोनों बुक आपको लेनी है। आयुर्वेद के लिए हमें प्रेमवती तिवारी की बुक लेनी है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों। और हमें मॉडर्न के लिए डीसी दत्ता की ऑप्स और डीसी दत्ता की गायनी भी हमें लेनी है। तो प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग के लिए ये 4 बुक बेस्ट बुक है, आप सभी ये बुक ले सकते हैं। अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो है चरक संहिता। तो आप सभी को पता है, आप अभी अभी सेकेंड ईयर में चरक संहिता पढ़ के आए हैं, तो उसी का ही आपने सेकेंड पार्ट भी थर्ड ईयर में पढ़ना है। मैं इसके लिए बुक्स आपको बताने वाला हूँ। जोन सी बुक जिसका आपने फर्स्ट पार्ट सेकेंड ईयर में पढ़ा था उसी का सेकेंड पार्ट आपने थर्ड ईयर में पढ़ना है। चाहे आपने काशीनाथ ली हो, चाहे आपने ब्रह्मानंद त्रिपाठी ली हो, चाहे आपने रविदत्त त्रिपाठी ली हो या कोई और बुक आपने फॉलो की हो और आपको अच्छी लगी, तो आपने जिसका फर्स्ट पार्ट सेकेंड ईयर में पढ़ा है उसी का आप सेकेंड पार्ट भी थर्ड ईयर में आपको लेना है। क्योंकि अगर आप चेंज करते हैं बुक्स तो आपको डाउट या कन्फ्यूजन आ सकती है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जिसका फर्स्ट पार्ट आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है उसी का सेकेंड पार्ट आपको थर्ड ईयर में भी लेना है। तो ये था चरक संहिता के बारे में। अब हम चलते हैं
अब हम चलते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट की ओर, जिसका नाम है अगतंत्र और टॉक्सिकोलॉजी। तो इसके लिए जो हमें बुक की नीड होती है वो ये वाली बुक है, जिसका राइटर का नाम है डॉक्टर रमेश चंद्र तिवारी, और इसे हम डॉक्टर अयोध्या प्रसाद अचल के नाम से भी इस बुक को जाना जाता है। तो ये बुक आप देख लीजिएगा, बेस्ट बुक रहती है ये। इसमें हमारा आयुर्वेद प्लस मॉडर्न हमें दोनों मिलता है, तो ये बुक ही ले आप। बेस्ट बुक, मैंने जितनी भी और बुक भी देखी है, बहुत बुक देखी है, लेकिन उसमें से जो मुझे बेस्ट बुक लगी वो ये है, जिसके राइटर है रमेश चंद्र तिवारी। तो इसमें आपको मॉडर्न प्लस आयुर्वेद दोनों मिल जाता है, बेस्ट बुक है, आप इसे ले सकते हैं। अब एक बुक आती है यहाँ पर फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी की। तो ये बुक थोड़ी सी डिफरेंट है, ये मतलब थोड़ा अबव लेवल की बुक है। तो जो स्टूडेंट अबव पढ़ना चाहते हैं, एमडीज पीजीज की तैयारी करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट इस बुक को ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी यूजी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप इस बुक को न भी लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो ये था हमारा सब्जेक्ट के बारे में। हमने सारे सब्जेक्ट के बारे में देखा, चाहे हमारा अगतंत्र हो, चाहे हमारा कुमार वृत्ति हो, प्रसूति तंत्र, स्त्री रोग और स्वसृत। तो इन 5 सब्जेक्ट की मैंने आपको बेस्ट बुक बताई है, जो मुझे लगी, जिससे मैं पढ़ता था, तो वो बुक मुझे बेस्ट लगी, वही मैंने आपको बताई। आप चाहें तो इन बुक को खरीद सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग